नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर ज्योतिष में एक सर्वश्रेष्ठ एवं नवीनतम विषय, ग्रह पूजा क्यों आवश्यक है। आखिर क्यों ग्रह पूजा करनी चाहिए। हम यहाँ किसी देवता विशेष की पूजा का तो कोई महत्व बता ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की पूजा का कोई महत्व नहीं बता रहे हैं। हम यहाँ पर किसी धर्म विशेष की पूजा का महत्व नहीं बता रहे हैं, परंतु सभी जातकों का मतलब किसी भी जाति, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ग्रहों को क्यों पूजे, इसके लिए इस वीडियो में आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्यों ग्रहों की पूजा की आवश्यकता है। इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ज्योतिष संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अब बताते हैं कि ग्रहों का पूजन क्यों आवश्यक है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी सुखों या दुखों का उपभोग करते हैं, वह सब ग्रहों के अधीन है, इसलिए ग्रह पूज्यतम होते हैं। ग्रहाधीनां जगत सर्वं ग्रहाधीनां नरावरा काल ज्ञानं ग्रहाधीनं ग्रहा कर्म फल प्रदा। ग्रहों के अधीन यह संपूर्ण संसार है। ग्रहों के अधीन ही सभी श्रेष्ठ नर होते हैं। काल का ज्ञान भी ग्रहों के अधीन है और ग्रह ही कर्मों के फल देने वाले होते हैं। सृष्टि रक्षण संहारा सर्वे चापि ग्रहानुगा कर्मणांग फलदातारं सूचका संग्रह सदा। सृष्टि, पालन और संहार सभी ग्रहों के अधीन हैं। ग्रह के कर्म के फलदाता और कर्म के फल के सूचक भी ग्रह ही हैं। यदुपचित जन्य जन्मनि शुभाशुभम तस्य कर्मणं पंक्तिं व्यंजयति शास्त्र में ततं तमसि द्रव्याणि दीप इव। पूर्व जन्म में शुभ अथवा अशुभ कर्म जो कोई भी प्राणी करता है, उसके परिणाम स्वरूप उसका कब जन्म किस समय होगा, इस बात को ज्योतिष शास्त्र ऐसे बता देता है जैसे अंधेरे में दीपक पदार्थ को दिखा देता है। दुष्करं भव संयोगं काले दुस्थान माययुः तत्फलान्यपायेबं तदा पूज्यतमा ग्रह। ग्रहों के कारण संसार का अशुभ संयोग प्राप्त होता है और ग्रहों के कारण ही संसार का शुभ संयोग भी प्राप्त होता है। ग्रहों के कारण ही समय अनुसार दुष्ट स्थान की प्राप्ति होती है और ग्रह ही दुष्ट फलों को दूर करने के लिए पूज्यतम होते हैं। ज्योतिष चक्रे तु लोकस्यं सर्वस्योक्तं शुभाशुभं ज्योतिर्ज्ञानं तु यो वेदं शयाति परमां गतिं। ज्योतिष शास्त्र संपूर्ण लोकों के प्राणियों के हितार्थ शुभाशुभ समय का निर्देश करता है। अतएव जो ज्योतिषी नियमों का पालन करते हैं वह परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने में सक्षम होते हैं। शुचिर्भूत्वां द्विजो विद्वान् ग्रहचारादिकालवितं ग्रहभक्तं च दैवज्ञं समाचरत स्वयं। ग्रहचार तथा काल को जानने वाले विद्वान द्विज, पवित्र होकर ग्रहों में आदर रखने वाले, सर्वदा सदाचार में तत्पर रहने वाला दैवज्ञ ही शास्त्र अधिकारी अर्थात ज्योतिष को समझ सकते हैं। देवज्ञो देव पूजज्ञो सर्वकारेषु व्रतरहनः यो दैवज्ञमनुज्ञायं किम कुर्यात् नश्यतिः। देवता की तरह समस्त कार्य में दैवज्ञ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो दैवज्ञ का तिरस्कार करते हैं वह मनुष्य उन्नति नहीं कर पाते हैं। देवं पुरस्कृतं कर्मं भवेद् दुःसप्तमैहिकं दैवज्ञ स्थित मान्यं पृष्ठं नाशनमिच्छति तस्मात् संपूज्यं दैवज्ञं श्रुत्वा कुर्याद सदा क्रियामम्। दैवज्ञ के द्वारा उपदिष्ट या दैवज्ञ के द्वारा बताए गए समय उत्सव के रूप में
किसी भी कार्य को संपन्न करने में समर्थ होते हैं, अर्थात सकुशल कार्य की समाप्ति अनायास ही हो जाती है। किंतु जो ज्योतिष का या ज्योतिषी नियमों का अपमान करके या अन्याय से कुछ कार्य का आरंभ करते हैं, अन्याय का मतलब किसी नियम के विपरीत कार्य का प्रारंभ करते हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। इसलिए देवज्ञ की आज्ञा का पालन सर्वदा श्रेष्ठ कार्यों की समाप्ति में बहुत सकुशल संपादन करने में समर्थ है। स्वभावादेव कालोऽयं शुभाशुभ समन्वितः अनादि निधनं सर्वो वः निर्दोषो वः निर्गुणः तस्मान् निर्दोष कालार्थे मुहूर्तमधिगच्छतः। काल समय का स्वाभाविक रूप में सर्वदा शुभता एवं अशुभता से संयुक्त रहता है। काल जो है शुभ और अशुभता से संयुक्त रहता है। यह अनादि एवं अनंत है। यह कभी भी दोष रहित होता है और नहीं कभी भी गुण रहित होता है। इसलिए कम से कम दोष अर्थात स्वल्प दोष युक्त शुभ मुहूर्त को जानना चाहिए। काल शुभ गण युक्त हो बलवदभि शुभ प्रद दोष युक्त प्रिया प्राप्ये बहुभ्यदंगयो। बलवान शुभ गुणों से युक्त समय शुभता प्रदान करने वाला होता है। शुभ काल प्राप्त न होने पर दोष युक्त काल भी जब गुण दोष की समानता हो अथवा परस्पर व्यत्यय हो तो उसे ग्रहण करना परम आवश्यक होता है। गुरु सर्वगुणोपेतो लग्नात् केंद्रे स्ववर्गगः दोषाणां लक्ष्यहन्तां स्यालग्नस्त सर्वदोषः। अगर किसी भी कार्य के समय केंद्र स्थान में अपने वर्ग से सभी गुणों से युक्त देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो वह लाखों दोषों को दूर करने वाले होते हैं। शुक्रो 10 सहस्राणि बुधो 10 शतानि च लक्ष्मेकं च दोषाणां गुरु केंद्रे व्यपोहति। केंद्र में बैठा हुआ शुक्र 10,000 दोषों को दूर करता है। केंद्र में बैठा हुआ बुध 1,000 दोषों को दूर करता है और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति 1,00,000 दोषों को दूर करता है। परंतु यह नियम जन्म कुंडली के लिए नहीं परंतु शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य के समय लग्न निर्धारण के लिए होता है। लग्नाधिपो यदा केंद्रे लग्नादुपचये अथवा शुभोवाप्य अथवा कुरसदा दोषांगलयं व्ययुः। बृहस्पति लग्नेश केंद्र में या उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 में है तो लग्नेश चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह सब ग्रहों के दोषों को दूर करता है। यहाँ एक बार पुनः याद कर लेना चाहिए, यह जन्म कुंडली का विषय नहीं बल्कि किसी शुभाशुभ कार्य को करते समय इस लग्न का उपयोग किया जाता है। यस्य दोषस्य यः कर्ता स्ववर्गे शोचगे पीवा शुभद्रष्टा च एकस्थं दोषं संहरति स्फुटम। जिस दोष को करने वाला जो ग्रह है वह अपने उच्च राशि या अपने वर्ग में शुभ ग्रह से दृष्ट है तो उस दोष को दूर कर देता है। गुणो वा यदि वा दोषो दुर्बलो नष्टतः व्रजेतं स एव पुनरुत्कृष्ट वीर्यास्वन फलप्रदः। जो गुण या दोष निर्बल है वह अपवादों से बाधित होकर पुनः उत्कृष्ट बलशाली हो जाता है और अपना शुभाशुभ फल प्रदान करने में समर्थ हो जाता है। इसलिए ग्रह हमेशा पूज्यतम है। इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न जो भी शुभाशुभ कर्म होते हैं वह सब ग्रहों के अधीन है। इसलिए इस संसार में किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों का उपभोग करने के लिए और सुखी रहने के लिए सर्वप्रथम नवग्रहों का पूजन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप नवग्रहों का पूजन करने के बाद किसी भी शुभ कार्य या अशुभ कार्य के प्रारंभ करते हैं निसंदेह वह 100% शुभ फल आपको प्राप्त कराएगा। प्रिय दर्शक, आज की वीडियो में हमने बताया कि क्यों ग्रह पूजा आवश्यक है। अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर हाजिर होंगे। तब तक
जबकि हम आपसे पुनः नई वीडियो में मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।